बात करें फेमोरल ट्रायंगल की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आने की गारंटी सबसे ज़्यादा, चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम फेमोरल ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कहाँ लोकेटेड है, जो हमारी थाई है उसके अपर 1/3 में। तो ये पॉइंट आप सबसे पहले याद रख सकते हो। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है ये आप कैसे याद रख सकते हो। हमें पता है कि मीडियली हमारा मीडियल कंपार्टमेंट होता है थाई में, जिसमें एडक्टर मैग्नस लॉन्गस ब्रेवियस वगैरह ये सारी मसल्स होंगी, ठीक है। और इस साइड हमारे क्या है, सार्टोरियस वासिस मीडियालिस लिटरेलिस वगैरह वो पड़े हैं हमारे। तो इससे आप याद रख सकते हो। तो इसका बेस किसने बनाया, इनग्वाइनल लिगामेंट ने, जो किसके बीच में, एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन और प्यूबिक टुबरकल में, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिख दिया। फिर हमने लिखा कि इसको लेटरली कौन आ रहा है, लेटरली क्या आ रहा है, मीडियल बॉर्डर हमारा आ रहा है सार्टोरियस का, वो लिख दिया। मिडली क्या आ रहा है, मीडियल बॉर्डर आ रहा है एडक्टर मैग्नस का, और एपेक्स कहाँ है, यहाँ पे दोनों ये बॉर्डर्स जो है अटैच करेंगे। तो अब ये डायग्राम ध्यान रखना, इससे आप कंटेंट खुद लिख लोगे। ट्राई क्या करो कि आप डायग्राम्स को विजुअलाइज करो, क्योंकि एंड में हमें कंटेक्स्ट नहीं याद आता, सिर्फ डायग्राम्स ही याद आती है थोड़ी बहुत पेपर में। तो बेस किसने बनाया, इनग्वाइनल लिगामेंट ने। जो हमारा मीडियल बॉर्डर है वो किसने बनाया, हमारा एडक्टर मैग्नस ने। और हमारी जो लेटरल बाउंड्री है वो हमारी किसने बनाई, सॉरी लेटरल बाउंड्री हमारी किसने बनाई है, सार्टोरियस ने। और मीडियल बाउंड्री हमारी किसने बना दी, एडक्टर मैग्नस ने, क्योंकि ये एडक्टर मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है, ठीक है। उसके बाद हमारी अगर रूफ की बात करें तो कहीं पे भी आपने रूफ लिखनी है ना, कुछ और नहीं याद आ रहा तो स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल ये घुसा दो, ठीक है। और उसके बाद थोड़े बहुत जो आसपास की चीज़ें याद आ जाए वो लिख देना। अब हमारी स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल हमने लिख दिया। अब सुपरफिशियल फेशिया में हम क्या लिखेंगे, जो हमने बात की थी फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व की, तो सबसे पहले वो लिख दी। फिर सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी होते हैं टी शेप के, वो हमने लिख दिया कि हाँ लिम्फ नोड्स हैं। फिर इलियो इनग्वाइनल नर्व और जेनेटोफिमोरल नर्व ये दोनों लिख दी। अब सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी और वेन पड़ी होएगी, और ग्रेट सेफनेस वेन पड़ी होएगी। सबसे पहले इलियो इनग्वाइनल नर्व, ये हमें थोड़ी याद भी रह जाएगी क्योंकि हमने यहाँ बनाई थी, ठीक है। इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, इनग्वाइनल एरिया तो लिम्फ नोड्स होंगे यहाँ पे। फिर फिमोरल ट्रायंगल है तो फिमोरल की आर्टरीज और वेन्स होंगी, और सेफनेस ओपनिंग यहाँ पड़ी होती है तो उसके अंदर से ग्रेट सेफनेस वेन वगैरह उसके साथ रिलेशन में यहाँ से याद रख सकते हो। अब डीप फेशिया क्या है कि क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होता है जो सेफनेस ओपनिंग को कवर कर रहा होता है, ये याद रख सकते हो। अब बात करें उसकी फ्लोर की, तो फ्लोर को आप कैसे याद रख सकते हो। फ्लोर के लिए सबसे पहले हमने ये तो कर लिया, स्किन, सुपरफिश फेशियल, डीप फेशियल, डीप कौन सा फेशियल, लाटा बोलते हैं ना उसको हम लोग, ये हो गया। उसके बाद हमारी सेफनेस ओपनिंग पे हमने बोल दिया ग्रिब्रिफॉर्म फेशिया है। अब हमारा हमने मिडली बोला था एडक्टर लॉन्गस वगैरह मैग्नस वगैरह पड़े होते हैं यहाँ ऊपर, ठीक है। साथ में यहाँ पेक्टिनियस भी पड़ी होती है। और लेटरली लेटरली हमारा क्या पड़ा है, इलाइकस और श्वास मेजर, ठीक है। और इसको तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है आईपी से, और इसको मैंने एपी से याद रखा हुआ है, ठीक है। तो आईपी और एपी से आप याद रख सकते हो कि जो हमारी लेटरल साइड है वहाँ पे श्वास मेजर और इलाइकस आएगी, और हमारी जो मीडियल है वहाँ पे पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस आएगी, और नीचे हमारा क्या है, कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट और फीमर आ जाएगा। तो ये हमारा फ्लोर हो गया। मिडली फ्लोर किससे बन रहा है, एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस से, तो एपी से आप याद रख सकते हो। और यहाँ हमारा लेटरली क्या है, इलाइकस और श्वास मेजर, यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे पर ये चीज़ है कि दोनों पी आ जाते हैं, तो जो बड़ा वाला है जो मेजर है वो आई के साथ आएगा, और जो दूसरा नॉर्मल वाला है वो ए के साथ आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखा हुआ मैंने। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उसके कंटेंट्स क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ये डायग्राम से उसकी बाउंड्रीज हो जाएगी, बेस, मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री। उसके बाद हम लोग स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल लिख देंगे, उसमें ये पॉइंट लिख दिए। फिर हमने फ्लोर के लिए डायग्राम बना दी, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, ठीक है। ऐसे नाम ऐसे भी याद रख सकते हो, दो बड़े नाम इकट्ठे नहीं लिखने, तो एडक्टर लॉन्गस के साथ श्वास नहीं लिखना, आईपी एपी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये हमने फ्लोर की डायग्राम बना दी। उसके बाद आगे आते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स के लिए ये डायग्राम एक आपको याद होना मस्ट है। सबसे पहले ये बनाया हमने इंग्वाइनल लिगामेंट, ये हमने बाउंड्रीज बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था यहाँ पे लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है, वो बना दी। फिर हमारा यहाँ पे एवियन रिलेशन, वैन रिलेशन होता है, सॉरी, ठीक है। वैन रिलेशन बना दिया, पहले वेन, फिर आर्टरी, फिर नर्व,
ठीक है। वेन और आर्टरी जो है वो हमारी शीथ में होती है, नर्व शीथ में नहीं होती। तो इसके अराउंड एक फेमोरल शीथ बना दी और इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स बना दिए। तो कंटेंट क्या है हमारी, मीडियल से लेटरल क्या है, वेन आर्टरी नर्व, वो लिख दिया हमने। ठीक है। उसके बाद हमारी फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल वेन, ये हमने बोल दिया, फेमोरल नर्व। और आर्टरी और वेन के बाहर क्या है, फेमोरल शीथ। अब यहाँ पे हमने पेक्टिनियस भी बनाया था, तो इसको भी तो नर्व जाएगी, क्योंकि जो हमारा अडक्टर कंपार्टमेंट है उसको तो ऑब्ट्यूरेटर ने कर दिया, तो इसलिए नर्व टू पेक्टिनियस हो गया। ठीक है। अब फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, उसने भी सप्लाई करना है ट्राइंगल के अंदर, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और हमारा डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये सब आगे। अब फेमोरल आर्टरी हम आगे वैसे बात करेंगे, इसकी 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं, 3 डीप। तो कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए आप ये लिख सकते हो, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा फेमोरल ट्रायंगल हो गया। अब इसका अप्लाइड हम लोगों ने क्या लिखना है, फेमोरल हर्निया। अगर हमारे पास टाइम होगा हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर हमारा होता है मिरालजिका पैरास्थेटिका। अब यहाँ पे लिटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, तो अगर उसके अराउंड डैमेज हो जाए या नमनेस हो जाए तो उससे रिलेटेड होता है ये। उसके बाद पोस्टीरियर साइन ऑफ, पॉजिटिव साइन ऑफ वस्कुलर साइन ऑफ नराथ। ये क्या होता है कि जब हमारा फेशियल आर्टरी हम पैल्पेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी डिसलोकेशन हो गई है हिप की, मतलब हिप जो है डिसलोकेट हो गया है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि बुक पे अगर हम देखें, सबसे पहले फेमोरल ट्रायंगल के बारे में लिखा कि अपर 1/3 पे होता है, फिर उसकी बाउंड्रीज बताई कि क्या है, वो इसके थ्रू बता दी। स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, वो बता दिया, फिर उसकी रूफ बता दी। उसके बाद हमने कंटेंट बता दिया आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, ये वाली डायग्राम बना दी हमने कंटेंट के लिए। फिर हमने क्या है वो बता दी, वेन, फिर फेमोरल नर्व, लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, फिर उसके बाद आगे फेमोरल शीथ और हमारा फेमोरल कैनाल, ये हम हर्निया के साथ करेंगे। फिर फेमोरल ट्रायंगल की अप्लाइड क्या आएगी, ये हमारी एक फेमोरल हर्निया अलग, लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो इंटेंगल हो सकती है इन्ग्वाइनल लिगामेंट के बीच में, जिसे हम बोलते हैं मिरालजिया पैरास्थेटिका। फिर हमारी क्या है, फेमोरल आर्टरी को हम लोग एक्सपोज करते हैं प्रोसीजर में, पर कई बार क्या है हम पैल्पेट नहीं कर पाते उसको, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वस्कुलर साइन ऑफ नराथ। उसके बाद आगे चलते हैं हम फेमोरल हर्निया के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमें फेमोरल शीथ के बारे में भी सब कुछ जानना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, फेमोरल शीथ किसके अराउंड है, सिर्फ आर्टरीज और वेन के अराउंड है, नर्व के अराउंड नहीं होती। तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये किससे बनती है, 2 लेयर से बनती है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारे ऊपर एब्डोमेन पड़ा हुआ है ना, तो एब्डोमेन की जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है, उसके आगे की तरफ आता है। ठीक है। ये वाले डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है एब्डोमेन की, अगर आपको मसल्स याद हो, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तो उसके सुपरफिशियली पड़ा है ये हमारा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। वो कंटिन्यू करके आगे हमारी इसकी इंटीरियर वॉल बनाता है। तो सबसे पहले वो लिख दिया कि इंटीरियर वॉल कौन बनाएगा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है। पोस्टीरियर कौन बनाएगा, इलाइकस पड़ी है तो फेशिया इलाइका। और इन्फीरियरली ये कहाँ मर्ज हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो ये पॉइंट लिख दिया आपने। ठीक है। आगे हमारा क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, पीछे इलाइका, और मर्ज किसके साथ हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है। अब इसकी जो लेटरल वॉल है वो वर्टिकल है, मीडियल वॉल जो है वो अब्लीक है। अब इसको लेटरल वॉल और मीडियल वॉल, 2 वॉल्स होंगी ना। अब इसको 3 कंपार्टमेंट्स में बांटती है। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे लेटरल कंपार्टमेंट है हमारा, वो आर्टीरियल कंपार्टमेंट, फेमोरल आर्टरी पड़ी है, जेनिटोफेमोरल नर्व पड़ी है। फिर इंटरमीडिएट और वीनस कंपार्टमेंट, और मीडियल और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, जिसको हम फेमोरल कैनाल बोलते हैं, और ये मेन साइट होती है फेमोरल हर्निया की। तो सबसे पहले हमने फेमोरल शीथ के बारे में बताया कि 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, 2 लेयर होती है। आगे हमारा क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, पीछे क्या है, इलाइकस, और मर्ज होता है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। उसके बाद हमने उसका बता दिया आर्टीरियल कंपार्टमेंट, जिसमें फेमोरल आर्टरी और जेनिटोफेमोरल नर्व पड़ी है। इंटरमीडिएट में फेमोरल वेन पड़ी है। ठीक है। मीडियल में हमारे लिम्फ नोड्स पड़े हैं। उसके बाद हमने ये रफ सी डायग्राम बनाई, इंग्वाइनल लिगामेंट आ गया, फिर हमारा फेमोरल शीथ आ गया, नर्व उसके बाहर पड़ी है, लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई भी बाहर पड़ी है। फिर हमने श्वास मेजर और वो बोला था पेक्टिनियस वगैरह, वो थोड़ा बहुत बना दिया। उसके बाद आप ये वाले डायग्राम जो मैंने आपको बुक से दिखाया वो बना सकते हो, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के आगे क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये इंटीरियर बाउंड्री बनाएगी, पीछे क्या बड़ा है, फेशिया लाइकस, और बीच में क्या आ जाएगा, आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड। ठीक है।
अब हमारा आ गया फिमोरल कैनाल और हर्निया, ठीक है। फिमोरल कैनाल, ठीक है। फिमोरल कैनाल मैंने आपको बोला था कि सबसे मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट है जिसमें हमारे लिम्फ नोड पड़े हैं, जिनका नाम क्या है, लिम्फ नोड ऑफ क्लोकोइड और रोजन मिलर, वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमारी फिमोरल कैनाल और फिमोरल हर्निया के बारे में, जो हमारा मीडियल कंपार्टमेंट है फिमोरल शीथ का, उसको बोलते हैं 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड है। उसका जो बेस है उसको हम फिमोरल रिंग बोलते हैं, जहाँ से हर्निया होएगा। तो जब हमें फिमोरल हर्निया आएगा तो हमें थोड़ा बहुत ये भी बताना पड़ेगा, सीधा उस पर बताएंगे तो इतना कंटेंट नहीं है कि मार्क्स मिल जाए, ठीक है। फिमोरल रिंग की बाउंड्रीज क्या है सॉरी। अब फिमोरल रिंग की बाउंड्रीज क्या है, आगे हमारा क्या है, फिमोरल रिंग के इंटीरियरली क्या पड़ा है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो आगे इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, पीछे क्या पड़ा है, पेक्टिनियस और फेशिया। तो पीछे हमने क्या लिख दिया, पेक्टिनियस पड़ा है, और पेक्टिनियस को कवर करते हुए उसका फेशिया पड़ा है। ये पॉइंट आगे मिडली हमारा लेकुनर लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ट्रीट करेंगे तो हम लेकुनर लिगामेंट को कट करेंगे। तो ये हमारा लेटरली पड़ा है, और सॉरी मिडली पड़ा है, ठीक है। लेटरली हमारा क्या पड़ा है, जो सेप्टा है इसको सेपरेट कर रहा है फिमोरल वेन से, ये देखो, ये हमारा है फिमोरल कैनाल। लेटरी हमारा पड़ा है सेप्टा, जो इसको फिमोरल वेन से हमारा सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मीडली हमारी क्या पड़ी है, लेकुनर लिगामेंट। इंटीरियरली हमारी क्या पड़ी है, इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और हमारे पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, पेक्टिनस और उसका फेशिया। अब फिमोरल रिंग बनती कैसे है कि कंडेंसेशन हो जाती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू की, उससे ये बन जाती है, ठीक है। डिप्रेशन बनाती है, जैसे फिमोरल फोसा बोलते हैं, ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स जो है इससे रिलेटेड होते हैं, थोड़ी बहुत वो बात है। इसमें क्या है, क्या लिम्फ नोड है क्लोएकेट और रोजन मिलर के, ठीक है, और एरोलर टिश्यू है थोड़ा सा। अब दिस फिमोरल कैनाल, अब ये जो फिमोरल कैनाल है यही पोटेंशियल वीकनेस की साइड है एब्डोमिनल वॉल की, जिससे हमारा क्या करता है, एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बाहर आ जाते हैं, जिसे हम फिमोरल हर्निया बोल देते हैं, फिमोरल हर्निया हो जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर इन्वाइनल लिगामेंट से रिलेटेड था, और ऊपर अब्डोमिनल वॉल पड़ी है। तो अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो लोअर लिम्ब की तरफ जो है अब्डोमेन के कंटेंट आ जाते हैं फिमोरल ट्रायंगल के थ्रू, तो इसको हम फिमोरल हर्निया बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फिमोरल हर्निया का बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब हर्निया जो है ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में, क्योंकि उनका वाइडर पेल्विस होता है और उनकी फिमोरल वेसल्स जो है कंपेरेटिवली छोटी होती है। अब ये कभी भी कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बाय बर्थ कैसे होएगा, खुद सोचो कि वीकनेसेस हुई है ना, तो वो धीरे धीरे डिवेल्प हो जाती है। उसके बाद इसके पास एक नेक और एक सैक होती है, और कंटेंट क्या होगा, लूप ऑफ बाउल, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह ऊपर से अब्डोमेन का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। अब इसकी एक नेक है और एक इसकी लूप है, तो वो आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कोर्स, ये कैसे मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर फिमोरल कैनाल है, तो इसको आप इस डायग्राम से देखो। अब ये देखो, ये फिमोरल फोसा बना कैनाल की वजह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब हमारा फिमोरल फोसा की यहाँ पे फिमोरल ट्रायंगल पड़ा है, ये हमारी सिफिनस ओपनिंग इसने बनाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अब्डोमेन पड़ा है, तो यहाँ से कंटेंट जाने हैं, तो सबसे पहले ये क्या करता है, डाउनवर्ड जाता है फिमोरल कैनाल से, फिर हमारा क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है थ्रू सेफिनस ओपनिंग से, और फिर हमारा ऊपर की तरफ चल जाता है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स लाइक से थ्रू। अब वो वेसल्स कहाँ पड़ी हैं, आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ तो अच्छा विजुलाइज होगा। जैसे ये देखो, ये हमारी फेमोरल आर्टरी है ना, तो वो ऊपर ऐसे 3 ब्रांचेस देती है, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले क्या किया उसने, नीचे आया, डाउनवर्ड आया फेमोरल कैनाल से, ठीक है। फिर वो डाउनवर्ड गया सेफिनस ओपनिंग से, फिर मतलब फॉरवर्ड गया, ठीक है। सबसे पहले डाउनवर्ड आया फेमोरल कैनाल से, फिर फॉरवर्ड गया सेफिनस ओपनिंग से, फिर ऊपर चला गया सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सर्कमफ्लेक्स इलाइक, ठीक है। ये हो गया। अब रिडक्शन, इसकी रिडक्शन करने के लिए इससे पुट्ठा कर दो। सबसे पहले हमारा वो ऐसे आया है ना, ठीक है, तो उसको वापस ऐसे भेजोगे ना, तो ये क्या करेगा, अपवर्ड आया था, अब इसको डाउनवर्ड डाउनवर्ड भेजो सबसे पहले इसके अलोंग,
फिर हमारा क्या है, यहाँ से फॉरवर्ड आया था, इसको बैकवर्ड भेजेंगे, यहाँ से बैकवर्ड थ्रू सेफनेस ओपनिंग, और यहाँ से नीचे आया था, इसको ऊपर भेजेंगे वापस, तो अपवर्ड थ्रू फीमोरल कैनाल। तो पहले ये याद रखना, डाउनवर्ड जाता है, फिर फॉरवर्ड जाता है, फिर हमारा अपवर्ड चला जाता है इनके अलॉन्ग एपिगैस्ट्रिक के। तो इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, नीचे भेज के, पीछे भेज के और ऊपर भेज के। तो ये वाले पॉइंट लिख दिए रिडक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमने ये वाली डायग्राम बना दी थोड़ी सी कि कोर्स कैसे होता है। अब ये बहुत ईजी है कैसे, हमने पीछे बोला था पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस होंगे, वो आ गया। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, वो बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने आगे फेशियल ट्रांसवर्सैलिस बना के फेमोरल सेप्टा बना के यहाँ से हर्निया बता दिया। अब जब हमने ट्रीट करना है, इसको स्ट्रैंगुलेशन करनी है, तो हम फेमोरल रिंग की इलाजमेंट करते हैं, वो लैक्यूनल लिगामेंट को कट करते हैं। नॉर्मली ये हो जाता है, पर कुछ केसेस में क्या है कि अब नॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी होती है, उसका हमने ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, मिडिली लैक्यूनल लिगामेंट पड़ी है, उसको काटा तो ये इनलार्ज हो गया और कंटेंट को हम सही कर लेते हैं, जो ये ट्रीटमेंट है उसके थ्रू। बट कई बार क्या होता है, अब नॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी पड़ी होती है, तो इसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है। तो ये आपका फेमोरल हर्निया हो गया। अब इसको एक बार रिवाइज करोगे खुद से तो आपको याद रहेगा। याद ज़्यादातर ट्राई करना कि आप डायग्राम्स को विजुलाइज करो, क्योंकि एंड में वही याद आती है। तो सबसे पहले ये डायग्राम ध्यान रखना, इसे आप बाउंड्रीज लिख लोगे। बेस, ये हमारी मीडियल लेटरल बाउंड्री, ठीक है। फिर ये हमारी फ्लोर के लिए होगी इलाइकस और स्वास मेजर, आईपी से याद रख लो। फिर एपी से अडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस। फिर हमारी कंटेंट की होगी लेटरकुटेनियस नर्व ऑफ थाई फेमोरल, ये वैन रिलेशन, ये करके याद रख सकते हो। फिर अप्लाइड फेमोरल हर्निया और मेराल्जिया पेरिस्थेटिका और पॉजिटिव वस्कुलर साइन ऑफ नराद। फिर आप ये ट्रायंगल याद रख सकते हो फेमोरल शीथ की, केनाल की। फिर उसके हर्निया के ये वाली डायग्राम्स होगी कि आप ये वाली बना दी। फिर उसका फेमोरल हर्निया में आपने बेसिकली उसकी बाउंड्रीज होगी, बट ये मेन बेसिकली हमने याद रखना है कि डाउनवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। रिडक्शन के लिए पुट्ठा कर दो और लैक्यूनल लिगामेंट के थ्रू काटना है, और अब नॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी का ध्यान रखना है। तो ये आपका फेमोरल ट्रायंगल खत्म हुआ, उसके और हर्निया भी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक आप पहले चाहते हो, बता सकते हो कमेंट्स में।